बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी। अच्छा भाई, एक्सरसाइज करनी है 13.2 और उसके लिए अगेन आपके सामने है कुछ फार्मूले हैं, वो आपको करने पड़ेंगे याद और उसे समझना है। ये इन्वर्स वाले फार्मूले हैं। सो देखें, पहला जो फार्मूला है, देखें यहाँ पे साइन इन्वर्स ए और साइन इन्वर्स बी है। दो साइन के इन्वर्स हैं और जाहिर है ए और बी कोई दो एंगल्स होंगे, जाविये होंगे। तो हमें क्या करना है, एक ही साइन इन्वर्स लिख के, तो ये जो ए और बी है इनको यहाँ देखें अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। पहले ए लिख के अंडर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर, फिर बी बाहर लिख के अंडर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा हमें इसे याद करना है। यही फार्मूला प्लस से माइनस में भी आ सकता है जब दोनों जो है एंगल्स माइनस हो रहे हो। तो माइनस में भी क्या होगा, सारा फार्मूला वही होना है। अगर यहाँ माइनस आ गया तो इधर माइनस आ जाएगा। बाकी ये चीज़ वैसे ही है, ए बाहर अंदर बी का स्क्वायर है, बी बाहर है अंदर ए का स्क्वायर है। तो इस तरह से ये कन्वर्ट होते हैं आपस में। इसी तरह से देखें, कॉस का फार्मूला भी है, कॉस इनवर्स ए और कॉस इनवर्स बी। अब इसमें भी जब एक कॉस इनवर्स लिख लेना है तो अंदर ए और बी ने पहले इकट्ठे आना है। ए और बी जो दोनों एंगल्स होंगे, दोनों की ज़रब मल्टीप्लाई इकट्ठे करके माइनस और एक बड़ी अंडर रूट लगा के 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, इसे हमें याद कर लेना है। और अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस। कॉस वाले फार्मूले में ऐसा ही होता है, प्लस का फार्मूला हो तो माइनस आ रहा होता है अंदर। ये पिछले भी हमने जो फार्मूले याद किए थे उनमें ऐसे ही होता था। तो ये दोनों कॉस के फार्मूले हो जाएंगे। इसके बाद जाहिर है फिर टैन के भी दोनों फार्मूले हैं कि टैन इनवर्स ए और टैन इनवर्स बी। तो फिर अगर प्लस है तो देखें, एक ही सिंगल टैन इनवर्स लगा के ए प्लस बी, दोनों एंगल्स को प्लस कर लेना है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस कर लेना है और नीचे फिर माइनस हो जाएगा अगर ऊपर प्लस है तो। 1 माइनस ए बी, दोनों एंगल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यही फार्मूला चेंज हो जाएगा जब माइनस है। सेम चीज़ रहनी है, माइनस है तो फिर ऊपर माइनस और नीचे जो है प्लस हो जाएगा। तो ऐसे करके, और एक स्पेशल केस इसका है, एक आध दफ़ा ये यूज़ होना है कि अगर ये हमारे दोनों एंगल्स ए और बी बराबर हो जाएं, तो ये जो ये पांचवा फार्मूला है हमारा जिसमें वो प्लस हो रहा होता है, तो चूंकि यहाँ बी के जगह पे भी ए है तो यहाँ पे भी ए हो जाना है। तो ए और ए 2a हो जाना है और यहाँ पे भी ए होना है तो ए का स्क्वायर हो जाना है। सो ये देखें, ये फार्मूला ये शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, और इधर से 2 टैन इनवर्स, क्योंकि ज़ाहिर है ये दोनों तो सेम है ना, तो जब सेम है तो जमा हो रहे हैं तो 2 टाइम्स हो जाते हैं। तो फिर ये एक स्पेशल केस बन जाता है फार्मूले का, और ये भी 2-3 सवालों में इस्तेमाल होना है इसने। तो देखें जी, पहला सवाल है हमारे पास, प्रूव करना है साइन इनवर्स एक एंगल है, साइन इनवर्स दूसरा एंगल है, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दिस वन है। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों चूंकि साइन इनवर्स के हैं तो हम अपना फार्मूला वो वाला लगा सकते हैं, लेकिन ये कॉस इनवर्स कहीं हल नहीं होगा। तो उसके लिए फिर हम एक इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फार्मूला भी वैसे लग सकता है। ठीक है, आगे अगले सवालों में फार्मूला लगा के देखेंगे, लेकिन यहाँ हम ये करते हैं कि ये जो अकेला कॉस इनवर्स है ना, इसे उठाएं और इस साइड पे ले आएं। ठीक है, इन दोनों के पास इधर, अब जाहिर है उधर कॉस इनवर्स था तो इधर सिंगल कॉस हो जाना है। अंदर ये दोनों रकमें आएंगी और इधर ये वाली जो अमाउंट है ये रह जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो कॉस के अंदर ये दो रकमें हैं, दोनों को फर्ज कर लें, सपोज कर लें कि ये जो चीज़ है ये अल्फ़ा है और ये वाली जो है इसको आप बीटा कह लें। तो फिर ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिस वन। सो ये देखें, मैंने लिखा है कि इस चीज़ को अल्फ़ा, इस चीज़ को बीटा, और ये अल्फ़ा और बीटा हो जाएगा तो बाहर कॉस है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस वन। ये एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। और इसमें ये जो हमारी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये फार्मूला हमें आता है इसका। कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये कॉस का फार्मूला है कि पहले दोनों दफ़ा कॉस आता है फिर दोनों दफ़ा साइन आता है। अब हमें अगर इसकी वैल्यू मालूम करनी है, देखें ना, हमें तो ये चीज़ साबित करनी है कि इधर वाली साइड और इधर वाली साइड बराबर आ जाए। तो बराबर तभी आएगी जब इधर भी आंसर ये 253/325 आ जाए। तो वो ये जो चीज़ है वो तो ये बनेगी ना एक्सपैंड होके। तो ये चारों वैल्यूज़ हमें पता हों, ये असल बात है, ये हमें फाइंड करना है। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमें फाइंड करना है।
अब ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जहाँ हमने उसको लेट करवाया हुआ है। साइन इनवर्स ये इज इक्वल टू अल्फा, और अगर साइन इनवर्स उधर चला जाए तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13, और इसी तरह यहाँ से साइन बीटा इज इक्वल टू 7/25। तो साइन का अल्फा और बीटा वो दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। अब चूंकि साइन अल्फा है तो उससे कॉज अल्फा फाइंड कर सकते हैं, और अगर साइन बीटा है तो उससे कॉज बीटा फाइंड हो सकता है। ये इनका बड़ा बेसिक सा फार्मूला है कि कॉज अगर आपने फाइंड करना है तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना एंगल, तो वो आप लिख लें, ये फार्मूला लिख लें। ये बड़ा बेसिक फार्मूला है, ये हम शुरू में यूज़ करते आ रहे हैं 9-10 चैप्टर से। तो ये फार्मूला आप लिखें, ऊपर अंडर रूट है क्योंकि इधर स्केयर नहीं है, इधर अंडर रूट है। तो अब इसकी वैल्यू लगाएं, साइन स्केयर अल्फा, तो इसका हमें स्केयर लेना है। 5 का स्केयर 25, 13 का स्केयर 169, और जाहिर है फिर इसका एलसीएम बनता है ना 169, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 169 माइनस 25, 169 में से 25 निकालने 144, और इन दोनों का जब आप अंडर रूट लेते हैं तो 12 और 13 ये आ जाता है। यही सारा प्रोसेस इधर होगा। कॉस बीटा फाइंड करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और ऊपर अंडर रूट, तो साइन की ये वैल्यू 7/25, दोनों का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 25 का 625, वही एलसीएम 625 1000, ठीक है ना 625, उसमें से 49 माइनस करें ये आएगा, फिर इन दोनों का अंडर रूट लें तो 24/25। अब देखिए हमारे पास चारों वैल्यूज हो गई हैं, साइन अल्फा भी हो गया, कॉज अल्फा भी, साइन बीटा और कॉज बीटा, ये चारों वैल्यूज हमने यहाँ पुट करा देनी है। तो पुट कराने से जब इसे हल करेंगे तो इसका भी वही आंसर आएगा जो ये वाला है, तो प्रूव हो जाना है। तो देखें हमने वो फार्मूला लिखा सारा, कॉज अल्फा कॉज बीटा, उन सब की वैल्यूज लगाई, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से, इधर भी वही, नीचे वाली चूँकि सेम है तो सेम हो तो एलसीएम आसान होता है, ऊपर वाले डायरेक्ट माइनस लिखी हुई है तो माइनस करा दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और ये एग्जैक्टली वही वैल्यू हो जाएगी, तो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और यहाँ tan का फार्मूला है, tan की वैल्यूज हैं, tan इनवर्स दिस वन, tan इनवर्स दिस वन, और वो tan इनवर्स दिस वन के हमें प्रूव करना है। तो यहाँ इधर चूंकि ये 2 tan इनवर्स है ना, तो इस पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेंगे और इसे हल करवाएंगे, और फार्मूला देखें मैंने लिख दिया दोबारा कि tan इनवर्स ए tan इनवर्स बी जो है किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। ये बार बार मैं यही कहता हूँ कि जो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, बार बार फार्मूला पढ़ते जाएंगे, वो याद होता चला जाता है। फार्मूलों से डरना नहीं है, फार्मूले बड़े हैं इसके अंदर, लेकिन जो प्रैक्टिस होगी तो आपको याद होते चले जाते हैं। ओके, तो हमने फिर ये लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, मैंने राइट हैंड साइड लिख दी है, ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड को हम हल कर रहे हैं, सही है जी। तो उसमें ज़ाहिर है फार्मूला लगाएंगे। अब देखें ना, ये चीज़ A है, ये चीज़ B है, ठीक है, A 1/4, B 1/5। तो देखें फार्मूला tan इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस A इंटू B, मल्टीप्लाई है, डॉट लगा लिया। अब इसे हल करते हैं, ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, 4 5 ज़ाहिर है 20 होता है, और फिर जो कि इस तरह की चीज़ हो तो ये क्रॉस होता है, 5 1 5, 4 1 4। अगेन ये देखें, ये कैलकुलेटर में, अच्छा कैलकुलेटर जो है ये तो डायरेक्ट आपको एलसीएम ले देता है, आप उस तरह भी कर सकते हैं। बहरहाल मैंने ये लिख के किया है, 4 5 20 आएगा इसके नीचे, तो 20 ने इधर 1 से मल्टीप्लाई होना है, 21 20 माइनस 1 1 1, और ओवर में 20 उसका एलसीएम। ये 20 कट जाता है, ये हमेशा ऐसे ही होगा, जब भी आप एलसीएम लिया करेंगे ना ये कटेंगे, ऊपर 5 और 4 9 आ जाना है, और 20 में से 1 निकालेंगे तो 19 आ जाएगा। तो देखें उसको लिखा, 20 को कटवा दिया, 9/19, और यही चीज़ तो हमारी जो है वो राइट हैंड साइड के ऊपर है। तो ये मैंने दोनों तरफ गलत लिखा हुआ है, अब ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो दोनों साइडें बराबर आ गई। तो जस्ट फार्मूला लगाना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, यहाँ है 2 tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस वन। अब यहाँ पे सिंगल रकमें हैं, इधर साइन इनवर्स है उधर tan इनवर्स है, तो फार्मूला डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, फार्मूले के लिए तो दो चीज़ें होनी चाहिए ना, ठीक है, एक जैसी, दोनों साइन हो, दोनों कॉज हो, या दोनों tan हो। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो साइन इनवर्स है इसे हम उठाते हैं, इस साइड पे ले आते हैं, ठीक हो गया। अब साइन के अंदर जो चीज़ है इसको हमें लेट कर लेना है,
कोई नया एंगल नया, क्योंकि साइन ऑफ दिस वन है ना, तो ये इसका साइन का एंगल है ये, तो इसको लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा गैमा कुछ भी। यहाँ हमने इसको एक्स लेट किया है और 2 को ही साथ लेट करना, क्योंकि 2 साइन जो है उसको काम चला लेता है उसका, देखिए अभी पता चल जाएगा। तो ये जो tan इनवर्स दिस वन है ना, इसको हमने एक्स लेट कर लिया, तो जाहिर है अब इसकी जगह एक्स आ जाना है, तो क्या होगा साइन 2x। तो देखें हमने लिखा साइन 2x इज इक्वल टू दिस वन, और आपको पता है साइन 2x का फार्मूला है हमारे पास 2 साइन ऑफ x कॉज ऑफ x। ठीक है, ऐसे लिख लें। अब यहाँ फिर वही काम आ गया पहले सवाल की तरह कि हमें इन दोनों की वैल्यूज़ का पता हो, साइन ऑफ एक्स का भी कॉज ऑफ एक्स का भी, और जब पता चल जाएगा यहाँ लगाएंगे वैल्यूज़ तो ये साइड इस साइड के बराबर आ जाएगी। अब वैल्यू कहाँ से पता चलनी है, फिर वही जो हमने लेट किया है, tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू एक्स, तो tan इनवर्स ने उधर जाना है तो tan x हो जाना है। tan x किसके इक्वल 2/3, तो वो हम लिख रहे हैं tan x ये है। अब tan से कोई और वैल्यू फाइंड करनी हो तो tan का इसके साथ ही रिलेशन बनता है, यही फार्मूला बनता है, सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan का यही फार्मूला है, क्योंकि यहाँ tan की वैल्यू लगा के सीकेंट निकल सकेगा, और सीकेंट किसका उल्ट होता है कॉस का, फिर कॉस पता चल जाएगा, और जब कॉस पता चल जाएगा तो फिर आप साइन निकाल सकेंगे। तो ये ऐसे चेन बनती है। तो यहाँ हम इस फार्मूले में tan की वैल्यू लगाएंगे, स्क्वायर है इसका स्क्वायर ले लेंगे। सो देखें उसका स्क्वायर ले लिया 4/9। अब जाहिर है इसका एलसीएम है 9 1 9 प्लस ये वाला 4 ओवर में 9, इधर चूंकि सीकेंट स्क्वायर था ना तो स्क्वायर खत्म कर दें, इधर अंडर रूट ले लें, और 9 + 4 जो है वो 13 होगा, उसका अंडर रूट 9 का तो अंडर रूट हो सकता है ना 3, वो हम लिख लेंगे। और ये सीकेंट है, हमें चूंकि कॉस चाहिए तो इस आंसर को उल्टा दें, 3 ऊपर चला गया 13 नीचे आ गया, तो कॉस की वैल्यू पता चल गई। जब कॉस की वैल्यू पता चल गई है तो अब साइन वाला फार्मूला जहाँ पे कॉस यूज होता है, साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अंडर रूट, ये पहले भी हमने फार्मूला लगाया। तो कॉस की ये वैल्यू 3 का अब ज़रा स्क्वायर लेना ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 13 का अंडर रूट है तो अंडर रूट स्क्वायर से कट जाना है, 13 रह जाएगा। इसका फिर एलसीएम ज़वाफिकल 13 1 13, 13 में से 9 निकाल लें 4, और ओवर में ये 13, और 4 का अंडर रूट होता है जजर होता है 2 लिख लें, और 13 का ऐसे ही अंडर रूट। तो ये हमें साइन भी मिल गया, कॉस और साइन दोनों आ गए। अब अपनी ओरिजिनल मसावात इक्वेशन पे आ जाए, तो साइन की वैल्यू भी लगा ली, कॉस की वैल्यू भी लगा ली, तो इसको हल करें, 2 2 4 4 3 12, और नीचे 13 का अंडर रूट 2 दफ़ा आ रहा है तो वो स्क्वायर होगा, स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा 13, और उस साइड पे भी तो वही आ रहा है, तो दोनों साइडें इक्वल हो गई, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता सवाल क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स दिस वन इक्वल टू 2 cos इनवर्स दिस वन। ओके जी, तो उसी तरह ये जो tan है इसको ले जाए उधर, क्योंकि जो 2 वाली साइड है उधर लेके जाते हैं, पिछले सवाल में भी यही किया था। तो tan उठ के उधर गया तो tan का इन्वर्स खत्म हो गया, tan इनटू ये सारी चीज़, और इधर ये जो 120 और 119 है वो आ गया। अब फिर वही ये जो दरमियान वाली चीज़ है कॉज इन्वर्स वाली, उसे हम लेट कर लेंगे x या थीटा, यहाँ थीटा लेट कर लिया, कोई मसला नहीं, जो मर्जी लेट करे। और जाहिर है कि अगर आप कॉज इनवर्स उधर ले जाएं दूसरी तरफ, तो कॉज थीटा इज इक्वल टू 12/13, इसको साइड पे रख लें। अब यहाँ पे जाहिर है कि ये इसकी जगह हमने थीटा लगाना है ना, तो ये क्या होगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू दिस वन, tan 2 थीटा इज इक्वल टू दिस वन। अब वही बात कि tan 2 थीटा की वैल्यू हो हमारे पास, अब tan है तो tan किससे होता है साइन ओवर कॉज से, तो साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा, ये दोनों वैल्यूज हों। अभी पिछले सवाल में साइन 2 थीटा फाइंड किया था, उसमें साइन और कॉस दोनों हमें फाइंड करने थे। सो बेसिक पॉइंट वहीं पे है कि हमें साइन और कॉस ही फाइंड करने हैं, और खुशकिस्मती से कॉस हमें पहले से पता है, ठीक हो गया। तो जब कॉस पता है तो सिर्फ साइन ही रह गया ना पीछे, तो आप साइन का फार्मूला लगाएं, साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस की वैल्यू 12/13 जो है उसका स्क्वायर लेना है, 16। अब देखें हर दफ़ा ये काम वैसे ही होना है, एलसीएम लेने वाला 169 1 169, उसमें से 144 माइनस करें 25 आया, 25 ओवर 169 का अंडर रूट लेंगे तो 5/13, तो ये साइन थीटा। अब दोनों वैल्यूज आ गई हैं, हमें क्या चाहिए साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। अब देखें पहले साइन 2 थीटा अलहदा से मालूम कर लें,
क्या फार्मूला है, 2 साइन एंड कॉस। अभी पिछले सवाल में किया तो साइन और कॉस की वैल्यूज लगाई तो ये 2 5 10 और 10 12 120, नीचे ये दोनों 169, साइन 2 थीटा आ गया। अब हमें चाहिए कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का क्या फार्मूला है बोला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वही बात है, जितने फार्मूले आपको आते होंगे उतना ही आप बेहतर सवाल कर पाएंगे। सो ये देखें, ये कॉस 2 थीटा का मैंने फार्मूला लगाया, कॉस और साइन दोनों की वैल्यूज लगाई स्क्वायर लेके जाहिर है, और इनको माइनस किया तो ये आ गया। अब साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास। tan का फार्मूला लिखेंगे, साइन ओवर कॉस, दोनों वैल्यूज लगाई, 169 दोनों का कटेगा, 120 और 119 आ जाएगा, और यही हमारा दूसरी साइड में भी था, तो ये प्रूफ हो गया। तो थोड़ा सा लेंथी है लेकिन काम देखें छोटे छोटे हैं इसके अंदर करने, और लॉजिक वाइज समझ के चलना है आपने। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5, साइन इनवर्स दिस वन कॉट इनवर्स दिस वन इज इक्वल टू ये π/4। अब यहाँ हैं तो ये दो चीज़ें, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं, एक साइन है एक कॉज है, तो फार्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि अभी पीछे मैंने यही कहा था ना, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर ये साइन है तो वो भी साइन होता, फिर साइन फार्मूला लगा सकते थे। तो फिर हमें यहाँ इनोवेशन ये करनी है कि इस वाले को अल्फा लेट कर लें, इस वाले को बीटा लेट कर लें। सो देखें, साइन इनवर्स 1/5 अंडर रूट इज इक्वल टू अल्फा, और जाहिर है साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/5 अंडर रूट, वो लिख लें। अब इसी तरह इसको हमने बीटा लेट करना है। तो देखें, ये सारी चीज़ बीटा, और कॉट इनवर्स उधर गया तो कॉट बीटा इज इक्वल टू 3। अब ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, साइन अल्फा की और कॉट बीटा की, लेकिन साथ ये जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, ये अल्फा लेट किया है, ये बीटा लेट किया है, तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। तो देखें वो लिख लिया हमने, लेकिन अब ऐसे कैसे साबित करेंगे कि ये साइड और ये साइड बराबर है। तो उसके लिए हम एक अगेन टोटका या तरीका हम ये लगाते हैं कि दोनों तरफ साइन ले लें, क्योंकि देखें इधर भी साइन लगाने का फ़ायदा क्या होगा कि आप साइन का फार्मूला एक्सपेंड कर सकेंगे, और इधर इसके साथ साइन लिखने का मतलब ये होगा कि इस एंगल का आप साइन ले लेंगे। π/4 होता है ना 45 डिग्री, 45, पाई होता है 180, 180 को 4 पे डिवाइड करें 45 ही आता है। तो साइन 45 कैलकुलेटर पे लें, या वैसे टेबल जो याद किया हुआ है वो 1/2 अंडर रूट होता है। अब हम साबित करवा पाएंगे, क्योंकि इन चारों की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, जैसे पहले सवाल में हमने किया, ठीक है, वहां पे भी हमने ये वैल्यूज फाइंड की थी, तो यहाँ पे भी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब हमारे पास है क्या, हमारे पास साइन अल्फा है, तो जब साइन अल्फा है तो इससे तो बड़े आराम से कॉज अल्फा निकल आएगा फार्मूला लगा के। लेकिन ये जो कॉट बीटा है, अब यहाँ से हमें साइन भी चाहिए कॉस भी चाहिए, तो ये काम लेंथी हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखें, तो कॉस अल्फा का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन की वैल्यू है हमारे पास 1/5 अंडर रूट था, तो स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 5 1 ज़र 5 वही एलसीएम, 5 में से 1 निकाल लें 4, 4/5 का अंडर रूट लेंगे तो 2/5 का अंडर रूट, 4 का तो अंडर रूट हो जाता है 2, ठीक है, 5 का नहीं बनता तो वैसे ही आएगा। तो ये तो अल्फ़ा का उसकी कहानी तो ख़त्म हो गई अल्फ़ा की, क्योंकि कॉज अल्फ़ा भी हो गया, साइन अल्फ़ा भी हो गया। अब बीटा पे आना है। अब बीटा पे आने के लिए हमारे पास कॉट है ना, तो कॉट को उल्टाएं तो टैन बनता है, तो टैन बीटा होगा 1/3। सो देखिए हमने लिखा टैन बीटा इज इक्वल टू 1/3, और अभी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था कि टैन से अगर साइन कॉस पे जाना है तो वही एक फार्मूला है सीकेंड वाला, सीकेंड स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा। तो इसका स्क्वायर लेना है, 1/3 का स्क्वायर 1/9 होता है, 9 1 ज़र 9, 9 और 1 10, जैसे एलसीएम लेते हैं तो इधर चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से इधर अंडर रूट, और साथ इसे उल्टा भी देना है क्योंकि ये सीकेंड बीटा है, सीकेंड से हमें कॉस चाहिए तो उल्टा दें, 9 ऊपर 10 नीचे, और 9 का अंडर रूट 3 होता है और 10 का अंडर रूट तो 10 ही रहेगा। कॉस बीटा मिल गया, और जब कॉस मिल गया है तो साइन का फार्मूला वही वाला लगाएंगे और इसमें वैल्यू पुट कराएंगे। 3 का स्क्वायर 9, 10 का अंडर रूट कट गया, 10 1 ज़र 10, 10 में से 9 1, 1/10, 1/10 का अंडर रूट, क्योंकि जाहिर है कि वो स्क्वायर की वजह से अंडर रूट आता है। तो अब चारों वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हम अपनी मेन इक्वेशन ये वाली लिखेंगे और यहाँ ये चारों वैल्यूज़ लगा के इसको हल करेंगे तो वो भी 1/2 अंडर रूट आएगा।
सो ये देखें फार्मूला लिखा, उन सारों चारों की वैल्यूज़ लगाई जो हमने फाइंड की हैं। अब देखें वही बात, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई। 3 1 3 और नीचे मल्टीप्लाई होते हैं 10 5 पर 50 हो जाएगा, एक ही अंडर रूट। 2 1 2, नीचे 50 वो भी। और चूंकि नीचे वाली चीज़ें सेम हैं तो ऊपर वाली चीज़ें हम ऐड करा सकते हैं, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब ये जो 50 है 50, ये क्या होता है 25 × 2, ऐसे होता है ना। और 25 जो है वो तो 5 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए 5 के ऊपर चूंकि स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट हो तो 5 बाहर निकल सकता है ना, तो इसलिए वो 5 बाहर निकल गया और वो जो 2 है वो अंदर रह गया उसका। तो 50 अंडर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2। ये भी अच्छा, कैलकुलेटर जो है वो डायरेक्ट आपको बना के दे देता है, वो आप करके देखिएगा। तो अब ये 5 5 कट गया तो ओवर में रह गया 1/2 अंडर रूट, उधर भी वही है, तो दोनों साइडें प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें ये सवाल आसान हम इसलिए कह सकते हैं कि अब अगर फार्मूला आपने याद कर लिया हुआ है तो हम यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि देखें दोनों साइन है हमारे पास, उधर भी हर साइन ही है। तो ये चूंकि इधर से साइन का फार्मूला लगाएंगे इसके इक्वल ले आएंगे, तो फार्मूला अब लगाने की बारी आ गई है। फार्मूला देखें मैं फिर एक दफ़ा लिख रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल करने लगे हैं, तो वो साइन इनवर्स a × 1 - b² जो हमने पहला फार्मूला लिखा था, क्योंकि प्लस वाला है। तो अब देखें a क्या है हमारे पास 3/5, b क्या है 8/17, ये ज़हन में रखना है। अब देखें वैल्यूज़, a की जगह 3/5, b की जगह ज़ाहिर है वो जो 8/17 था तो उसका स्क्वायर लेना है ना, 8 का स्क्वायर 64, 17 का 289। इसी तरह b की जगह 8/17 और a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। अब जाहिर है ये अंडर रूट के अंदर का हम एलसीएम लेंगे, 289 1 = 289, उसमें से 64 निकालें 225, यहाँ से भी 25 1 = 25 × 9। अब देखा ये काम जो है वो तकरीबन हर सवाल में है, तो ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें बन गई और इनका फिर अंडर रूट भी लेना है, तो अंडर रूट लेके वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो ये नेक्स्ट स्टेप आ गया और यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट लेने के बाद 15/17 और ये 4/5 आ गया। अब ज़ाहिर है इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाली के साथ, 15 3 बार 45 और ये 17 5 बार ये, और इसी तरह यहाँ पे। और चूँकि यहाँ पे भी वो नीचे वाले सेम हैं तो ऊपर वाले आप प्लस कर सकते हैं, और आप देखेंगे तो यही चीज़ हमारी राइट हैंड साइड है, तो ये प्रूव हो जानी है। तो वैसे ही है ये काम। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, इसमें भी फार्मूला जो है वो बन रहा है, क्योंकि इधर भी साइन इनवर्स है इधर भी साइन इनवर्स है और उस साइड पे कॉज है, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ हम ये कर रहे हैं कि ये चूँकि इधर कॉज है तो कॉज को उठा के उधर ले आए, तो ये आई थिंक कि ये पहले सवाल की तरह ही हो जाएगा। कॉज इधर आ गया, इन्वर्स ख़त्म हो गया उसका, साथ ये दोनों रकमें अंदर आ गई और साथ ही 15/17 इधर आ गया। उसी तरह ये रकम जो है इसे हमने अल्फ़ा कह देना है, इसको हमने बीटा कह देना है, और ये 15/17 यहाँ पे है। और चूंकि आप देखें ये कॉज का फार्मूला बन गया है तो कॉज का फार्मूला आप लिख लें, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, क्योंकि नेगेटिव हो तो फिर प्लस का फार्मूला बनता है, और साथ ही इधर 15/17। अब जाहिर है कि ये चारों वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है और यहाँ पुट करा देनी है। जो हमारे पास चीज़ है कि ये वाली चीज़ अल्फ़ा थी और ये वाली जो चीज़ है ये बीटा है, तो हम इसको लिखेंगे, और जाहिर है कि ये इसने जब उधर आना है तो साइन अल्फ़ा = दिस वन, और इसी तरह साइन बीटा = 3/5। तो ये हमारे पास ये चीज़ें बन जाएंगी। साइन इनवर्स ये = अल्फ़ा है ना, तो ज़ाहिर है उधर गया तो साइन अल्फ़ा ये हमने ये सारा काम पीछे किया है। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा, तो जाहिर है कि यहाँ से हम कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखें कॉज अल्फ़ा का फार्मूला लिखा 1 - sin² अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू लगाई, वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी हैं तो ज़ाहिर है कैलकुलेटर का इस्तेमाल है कौन सा हमने खुद करनी है, तो इनके स्केयर लेंगे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 7225 ही आएगा, उसमें से ये माइनस करा लेंगे तो ये 1296, इसका अंडर रूट ले लें तो ये वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं। इसी तरह ज़ाहिर है कॉस बीटा के लिए करना है, ये ऊपर गलती हुई हुई है, तो कॉस बीटा का भी फार्मूला इधर उसका स्केयर लेके उसी तरह से वैल्यू मिल जाएगी, और वो आप फिर फार्मूले में लगाएं। ठीक है, फार्मूले में वैल्यूज पुट कराएंगे, उसी तरह से हल कराएंगे, क्योंकि ये हल करने वाला प्रोसेस सारे सवालों में एक जैसा ही है।
तो ये भी हमारी फिर जो राइट हैंड साइड है वो आ जाएगी, तो दोनों साइडें प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ ज़रा गौर करें। एक तो ये है कि सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, इधर कॉज इन्वर्स है, इधर टैन इन्वर्स है, इधर साइन इन्वर्स है, और दूसरी बात ये कि यहाँ टैन इन्वर्स के साथ 2 भी है। तो वो जो मैंने आपको आखिरी फार्मूला बताया था कि जिसमें 2 टैन अल्फ़ा वो बनता है, तो वो फार्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं, ये वाला। ये देखें मैंने फार्मूला लिख भी दिया है। तो ये जो चीज़ है इस पे हम ये फार्मूला अप्लाई करवाएंगे। तो फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास 2 टैन ए, ये चीज़ ए है, तो आप उसका फार्मूला खोल सकते हैं, टैन इनवर्स 2a। तो 2 इंटू ए की रकम लगाएं, नीचे है 1 माइनस ए का स्केयर, तो ज़ाहिर है ए 1/5 है, उसका स्केयर लें। अब इसे थोड़ा हल कर लें, 2 1 2 ओवर 5, और नीचे ज़ाहिर है 1/5 का स्केयर लेंगे तो 25। उसी तरह 25 1 25, उसमें से एक निकालें तो 24 ओवर 25। लेकिन ये ओवर में है, इसको आप सीधा करेंगे तो 25 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा, और साथ ये जो 2/5 है वो लिख लें। अब यहाँ से देखें चीज़ें कटती हैं, 5 से ये कट गया, 5 आ गया, और 2 से इसको कटवा दें तो ये 5/12 जो है वो रह जाता है। तो ये जो काम हमने, ये छोटा सा काम किया है, इसमें हमने क्या किया कि इस रकम को सीधा किया, क्योंकि ये जो 2 है ना, ये ट्रबल करना था इसने, तो इसको फिर फार्मूला लगा के हमने ये शक्ल बना ली। अब देखें यहाँ पीछे कोई 2 नहीं है, सही है। अब इसको दोबारा असल सवाल के अंदर वैल्यू लिखें, तो ये देखें यहाँ ये जो 2 टैन इनवर्स 1/5 था उसकी जगह अब ये आ गया, ठीक है। ऐसे अब सीधा हो गया। तो अब इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हल कर सकते हैं, साइन इनवर्स को उधर ले आए। अब अगला काम वही सारा कुछ है, तो साइन इनवर्स इधर आके साइन हो गया, साथ ये दोनों अंदर आ गए, इसको अल्फा कह दिया, इसको बीटा कह दिया। चूंकि बाहर साइन है तो साइन वाला फार्मूला एक्सपैंड हो जाएगा, ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब ये जो है इसको हमने अल्फा लेट किया है, इसको हमने बीटा लेट किया है, वो हम लिख लेंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो जाहिर है कॉज अल्फा इज इक्वल टू 63/5 और टैन बीटा इज इक्वल टू 5/12। अब वही बात कि यहाँ से जो कॉज अल्फा आना है वहाँ से साइन अल्फा इजीली निकल आएगा, लेकिन यहाँ से टैन की वैल्यू आनी है, तो टैन से पहले सीकेंट, सीकेंट से फिर आगे कॉज और फिर साइन। सो ये हमारे पास कॉज अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा का फार्मूला लगाया, कॉज अल्फा का स्केयर लिया, स्केयर लेने के बाद 4225 1 जार वही 4225, उसमें से ये माइनस, और आगे से काम वही है सारा, ठीक हो गया। और यही काम इस साइड में भी आना है, क्योंकि अब हमारे पास टैन बीटा की वैल्यू है, तो सीकेंट, जब भी टैन हो तो सीकेंट का फार्मूला लगता है, सीकेंट स्केयर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्केयर बीटा। इन दोनों का स्केयर लिया, फिर जाहिर है 145, जाहिर है जैसे भी हम एलसीएम लेते हैं 144 1 जार 144, उसमें 25 ऐड हुआ, और अंडर रूट इसलिए कि इधर स्केयर है, तो ये भी हल करके सीकेंट की ये वैल्यू आ गई। और सीकेंट को उल्टाएंगे तो 12 ऊपर और 13 नीचे, कॉज की वैल्यू आ गई। अब कॉज बीटा अभी आया है, अभी साइन बीटा रहता है, तो साइन बीटा का फार्मूला, ठीक है, वो लिखा, उसको हल किया, साइन बीटा भी आ गया। अब आप ओरिजिनल जो इक्वेशन है, मसावात है, वो ले लें और सारों की वैल्यूज़ पुट करा दें, वैल्यूज़ लिख लें, और सिंपल काम करना है, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली से मल्टीप्लाई, और नीचे देखें दोनों की वैल्यू सेम आएगी, हर दफ़ा सेम आ रही है, और ऊपर वाले चूँकि प्लस हो रहे हैं तो कर दें, प्लस हो के ये वैल्यू आ गई। और ये भी आप कैलकुलेटर पे करके देखें, वो सिंप्लीफाई जब होना है इसने, तो ये भी 3/5 ही बन जाएगा, तो दोनों साइडें इक्वल हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ गौर करें तो ये तीनों टैन है हमारे पास, और कोई भी 2 वगैरह का भी चक्कर नहीं है, तो सिंपल टैन की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो टैन का फार्मूला लगेगा। लेकिन ज़ाहिर है टैन का फार्मूला तो 2 वैल्यूज़ के लिए होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों पे टैन का फार्मूला लगा लेंगे, सिंगल आंसर आएगा, वो आंसर को इसके साथ जोड़ के तो एक और फार्मूला लगा लेंगे, तो 2 दफ़ा फार्मूला लगाने से आंसर हमें ये मिल जाना है, ठीक है जी। सो देखें हम फार्मूला लगा रहे हैं, ये हमारी ए टर्म है, ये बी टर्म है, सो टैन इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी, और साथ ये दूसरा टैन जो है ये वैसे ही साथ। अब इसे हल करना है, वही एलसीएम का तरीका है, 5 3s are 15, 4 3s are 12, 4 5s are 20 है तो 20 एलसीएम, इधर भी 20 आ रहा है, 4 5s are 20 मल्टीप्लाई होना है, और 21s are 20, और 20 में से ये 3 3 बार 9, वो हम निकालेंगे और इसे हल करेंगे।
करेंगे, ये आपके सामने ये स्टेप बनेगा, ये ऐसे ही आ गया। 20 कट जाना है क्योंकि सारे ये दोनों के ओवर में है। 15 और 12 27 और 20 में से 9 निकालेंगे तो 11। अब ये देखें 2 वैल्यूज़ आ गई। अब इस पे फिर tan का फार्मूला अप्लाई कर दें। सो अब माइनस का फार्मूला लगना है क्योंकि माइनस है, तो ये a और ये b, a माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। ठीक है, इसका भी ज़ाहिर है वही प्रोसेस करेंगे। ये आपके सामने है 209 आना है एलसीएम, ये ऊपर माइनस हो रहा है, ये यहाँ प्लस हो रहा है। 209 और 216 है, और 209 जो है नीचे उसका, ये ज़ाहिर है मेरे से थोड़ा 206 लग रहा है, ये 209 है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है 209 होगा तो ये दोनों कटेंगे ना आपस में। ठीक है, तो अब ये वही बात कि ये दोनों माइनस होने हैं, इन दोनों ने प्लस होना है, तो ये दोनों देखें ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू सेम हो जानी है। सेम होएंगी तो कट जाएंगी, 1 आएगा, tan इनवर्स 1, तो वो वैल्यू हमें π/4 मिल जाएगी, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ देखें तो ये तीनों साइन इनवर्स हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था कि तीनों tan इनवर्स थे, तो दो दो करके हमने वो फार्मूला लगा लिया, तो यहाँ पे भी वही काम कर सकते हैं। इन दोनों के ऊपर पहले साइन का फार्मूला लगा लेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ अप्लाई करेंगे और ये आंसर मिल जाएगा। सो देखें, पहले मैंने ये फार्मूला याद दहानी के लिए लिख दिया है, और ये हमारी 4/5a है और ये 5/13b है, तो वो आपने फार्मूले में पुट करानी है। सो देखें 4/5, 1 माइनस बी ज़ाहिर है हमारी 5/13 है, उसका स्केयर लेंगे। ठीक है, फिर b बाहर है तो अंदर a का स्केयर लेंगे, और दूसरा साइन वैसे ही आ जाएगा। ये इस तरह से करके आपने स्टेप बनाना है। बाकी वही एलसीएम है, 169 1 जार 169, उसमें से 25 निकाल लें तो कितना बनता है 144। 144 ओवर 169 ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो उसका आप अंडर रूट लेंगे तो 12/13। इसी तरह यहाँ इसको हल करेंगे, ये 3/5 आ रहा है। ठीक है, साथ ये ऐसे ही आ रहा है। अब इसको भी उसी तरह 12 4 जार 48, 5 13 जार 65, इधर से ये भी, और ये दोनों प्लस होके 63/65 बन गया। अब ये देखें, अब 2 साइंस रह गए, इस पे फिर फार्मूला, ये अब a हो गई, ये अब b हो गई। ज़रा वैल्यूज़ बड़ी हो जाएंगी लेकिन काम वही है सारा, बड़े आराम से करें। तो इधर वही a 1 माइनस b का स्केयर, फिर यहाँ b और 1 माइनस a का स्केयर, और आप फिर ज़ाहिर आप देखें वही कैलकुलेशन करते हुए गलती हो जाती है, तो वो आप ध्यान से करें। ये उनके स्केयर्स लिए हैं, फिर ज़ाहिर है एलसीएम लेके ये सिंगल रकमें बनेंगी, इनके अंडर रूट्स लेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपके सामने हैं और अल्टीमेट वही आंसर आ जाना है। सो ये देखें आपके सामने है, ये वैल्यूज़ आई हैं, मल्टीप्लाई हुई हैं, फिर चूँकि प्लस होना है, ऊपर वाली दोनों ने प्लस हो जाना है, और एंड रिज़ल्ट ये है कि ऊपर नीचे वैल्यू सेम आनी है, और ना आए तो फिर ज़ाहिर है कहीं मिस्टेक हो जाएगी आपसे, तो ये ध्यान से करने वाला है। तो दोनों कट के 1 आ गया, तो साइन इनवर्स 1 वैल्यू कब आती है, जब एंगल π/2 हो, 90 डिग्री का एंगल हो, फिर साइन की वैल्यू 1 आती है, तो π/2 आएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो दोनों साइडें इक्वल हो गई, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, तो यहाँ इधर भी दोनों tan इनवर्स हैं, इधर भी tan इनवर्स हैं, तो ये अच्छी बात होगी। इधर भी tan इनवर्स का फार्मूला बनेगा, इधर भी tan इनवर्स का फार्मूला बनेगा, और दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी, जल्दी हो जाएगा। और फार्मूला फिर यही है जो मैंने आपको लिख दिया है। सो देखें, tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी इक्वल टू, इधर भी वही tan इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। अब ज़ाहिर है एलसीएम ही लेने हैं, अब बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हर सवाल में यही तरीका है एलसीएम का। ठीक है, तो ये आपके सामने है, एलसीएम भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे स्टेप बनने हैं। ठीक है, ये आपके सामने चीज़ें आ गई, फिर वो प्लस माइनस हो के ऊपर नीचे कटवेंगी चीज़ें, और उधर से भी कट जानी है, उधर से उन्होंने भी कट जाना है, तो वो भी 1 वो भी 1, tan इनवर्स 1 1, तो ज़ाहिर है वो π/4 होता है, तो दोनों साइडें इक्वल हो जानी है। तो ये छोटा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 tan इनवर्स दिस वन एंड tan इनवर्स दिस वन। बड़ा आराम से होने वाला सवाल था, लेकिन अगर ये 2 ना होता तो ठीक है ना, क्योंकि ये सवाल हमने पीछे भी एक किया है कि अगर 2 आ जाए तो फिर पहले वो 2 tan इनवर्स वाला फार्मूला पहले लगाना है, तो पहले हमें इस चीज़ को हल करवाना है। सो देखें, ये हमने लिखा ना, तो इस चीज़ को पहले हल करने लगे हैं। 2 tan इनवर्स a, तो क्या फार्मूला है, tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस a का स्क्वायर।
ठीक है, ये लास्ट वाला फार्मूला। अब इसे पहले हल कर लेंगे, ये वाली चीज़ ऐसे ही साथ आती चली जाएगी। ठीक है, 2/3, 1/3 का स्क्वायर 9, वही एलसीएम, 9 1 ज़र 9, 9 में से 1 8, 8/9 बनेगा तो उल्टा दें क्योंकि ओवर के नीचे ओवर है ना, तो 9/8। और ये 2/3 से इसने कटना है, 3 3 ज़र 9 एंड 2 4 ज़र 8, तो 3/4 बन जाएगा यहाँ पे। अब दो वैल्यूज आ जाएंगी, tan इनवर्स 3/4 एंड tan इनवर्स 1/7। सो ये देखें दोनों वैल्यूज आ गई। अब इन पे हम tan इनवर्स का फार्मूला, ठीक है, सो a + b/1 - ab, तो ये भी आपके सामने है, इनके एलसीएम लेके और प्लस माइनस करवा के 25 25 कटेगा, 1 आएगा, tan इनवर्स 1 π/4 फिर आना है, और यही हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो काम देखें हर सवाल में तकरीबन एक जैसा ही है। अब थोड़े से सवाल डिफरेंट होंगे, छोटे सवाल हो जाएंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे एक इक्वेशन टाइप चीज़ हमसे बनवा रहा है, कह रहा है शो दैट, साबित करें, यहाँ पे भी प्रूव ही करना है कि ये साइड इज इक्वल टू दिस वन। अब इधर वो एक्स वाली फॉर्म है और इधर ये एक साइन और कॉज आ रहे हैं, तो इससे ये चीज़ बनानी है। तो हम अगेन ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है इसे हम सपोज कर लिया करेंगे, फ़र्ज़ कर लिया करेंगे कि वो अल्फ़ा बीटा गैमा कुछ भी है। तो ये चीज़ हमने अल्फ़ा लेट कर ली है। तो जब अल्फ़ा लेट कर ली है तो कॉज ऑफ दिस वन है ना, तो ये फिर क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ अल्फ़ा। तो देखें वो हमने लिख लिया जी, वो कॉज ऑफ अल्फ़ा है, और जाहिर है कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो हम कर रहे हैं कि वो कॉज ऑफ अल्फ़ा हो गई है। अब देखें ये जो हमने लेट किया है, साइन इनवर्स एक्स को अल्फ़ा लेट किया है ना, तो साइन इनवर्स उधर जाना है तो साइन ने सीधा हो जाना है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी हमें एक्स। ठीक है, तो वो जो साइन अल्फ़ा, अब लेकिन हमारे पास तो चीज़ कॉज अल्फ़ा है, ठीक है, लेकिन हमें जो आंसर मिल रहा है वो साइन अल्फ़ा का मिल रहा है। तो साइन अल्फ़ा से हम कॉज अल्फ़ा की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे और वो उधर पुट करवाएंगे। तो कॉज अल्फ़ा का तो वही फार्मूला जो पीछे हम यूज़ करते आ रहे हैं, कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू तो एक्स है, तो इसकी जगह पे एक्स आ गया, तो कॉज अल्फ़ा की हमें वैल्यू मिल गई 1 - एक्स स्क्वायर, वो हम यहाँ लगा देंगे। तो वो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें क्या मिल गई, 1 - एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और वही हमारी राइट हैंड साइड है। तो दोनों चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, कॉज अल्फा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉज अल्फा इज इक्वल टू दिस वन है ना, तो अल्फा की जगह वो जो हमने लेट किया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, वो आप लिख दें। तो देखें वो जो ओरिजिनल सवाल था वही हमने उसको साबित कर दिया कि दोनों साइडें इक्वल है। अब ये इसी तरह से होने हैं सारे सवाल, शो दैट ये साइड इज इक्वल टू दिस वन, ब्रैकेट के अंदर चीज़ है कॉज इनवर्स एक्स, इसको हमने अल्फा लेट कर लेना है। तो जब यहाँ अल्फा होगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 अल्फा, और साइन 2 अल्फ़ा का हम फार्मूला लगा सकते हैं, वो जो था फार्मूला 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, वो हम आगे लिखेंगे। तो साइन 2 अल्फ़ा, और जाहिर है जो दूसरी साइड पे अमाउंट है जिसको हमने उसके साबित करना है, तो साइन 2 अल्फ़ा फिर अब जाहिर है ये होना चाहिए ना फार्मूला 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब अगेन हमें इनकी वैल्यूज़ चाहिए, तो वैल्यूज़ कहाँ से हमें मिलती हैं, वही जो चीज़ हम लेट करते हैं, कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो कॉज उधर चला गया, कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स। अब कॉज की वैल्यू तो हमें मिल गई है, सिर्फ साइन नहीं है हमारे पास, तो साइन की वैल्यू लगा के भी हम उसे हल कर सकते हैं। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट, और कॉज अल्फ़ा की ये एक्स वैल्यू यहाँ लगा दें, तो साइन अल्फ़ा का भी आंसर मिल गया। अब हमें क्या करना है, वही 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा हमें ये कैलकुलेट करना है। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो लिखी, साथ ये 2 लिखा, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू लिखी, और ये देखें वही बन जाता है 2x 1 - एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी, वही चीज़ बन जाएगी जो हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बड़ा आसान, बड़ा सिंपल सा 2 नंबर वाला सवाल है कि tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x, ये हमने साबित करना है, दोनों साइडें इक्वल है। तो हम क्या कर रहे हैं जी, ये जो इधर वाला tan इनवर्स है उसको भी इस साइड पे ले आते हैं ताकि दोनों tan एक तरफ हो जाए, एक तरफ हो जाएंगे तो फिर tan का फार्मूला लग सकेगा। अब यहाँ हमारे पास a है -x और b है x, तो देखें फार्मूला हम अप्लाई करवाते हैं, tan इनवर्स a + b और नीचे 1 - ab, फार्मूला सही लिखना है, आगे से आंसर बड़े आराम से आता है। अब देखें बड़ी इजी चीज़ है, x जमा का और x माइनस का, ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगे, नीचे माइनस माइनस प्लस हो के और दोनों x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x स्क्वायर, लेकिन चूंकि ये ज़ीरो आ गया तो ये सारी चीज़ ज़ीरो हो जानी है, tan इनवर्स ज़ीरो, और tan इनवर्स ज़ीरो ज़ीरो ही होता है,
तो ये हमारी दूसरी साइड, क्योंकि इस साइड पे भी तो 0 ही था ना, तो ये दोनों इज इक्वल टू 0, तो हमने इन दोनों को 0 प्रूव कर दिया, तो वो 0 इज इक्वल टू 0, तो दोनों साइडें इक्वल हो गई ना, तो ये आंसर आ गया 16 वाले का। 17 भी बिल्कुल ऐसा ही है, देखें वही चीज़ है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो एग्जैक्ट वही स्टेप बनाने हैं, इसको उठाएं इस तरफ ले आए, पॉजिटिव हो गया, इन पे अब साइन का फार्मूला लग जाएगा, तो देखें अप्लाइंग फार्मूला साइन इनवर्स, अगेन मैं फार्मूला लिख देता हूँ ताकि याद हो जाए बार बार। सो ए और b जो है वो हमारी x है तो x का स्क्वायर, फिर b जो है वो x है और a माइनस एक्स था, तो माइनस का भी जब स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है, ये माइनस तो रहना है। ओके, तो अब फिर वही बात है कि ये सारी रकम और ये सारी रकम एक जैसी है और ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो इन्होंने आपस में कैंसल आउट हो जाना है, माइनस ये कट जाती हैं दोनों, तो फिर ज़ाहिर है 0, तो साइन इनवर्स 0 फिर 0, तो जैसे tan का 0 आया था ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये भी आंसर आ गया। 18 वाले को देखते हैं, ये भी वही चीज़ है, जहाँ पे उसने दोनों कॉज एक तरफ कर दी हैं, तो अच्छी बात है, हम इस पे फार्मूला लगा सकते हैं, कॉज इनवर्स दिस वन एंड कॉज इनवर्स दिस वन इज इक्वल टू पाई। तो अब कॉज का फार्मूला, अगेन कॉज का फार्मूला हमें आता हो, पहले ए बी ने ज़रब होनी है, फिर अंदर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और फिर अंडर रूट भी आना है, और a और b यहाँ क्या है माइनस एक्स और x। सो देखें कॉज इनवर्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस अंदर उनके स्केयर्स ले रहे हैं। अब जब स्केयर ले रहे हैं तो चीज़ें दोनों सेम हो गई हैं ना, तो जब सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो स्केयर बन जाता है, तो इधर स्केयर बन जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है और x मिलके x का स्केयर, तो स्केयर अंडर रूट कट गया, अंदर सिर्फ 1 माइनस एक्स स्केयर रह गया। ब्रैकेट अभी लगा के रखनी है क्योंकि बाहर माइनस है, तो इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज करवा दें, और उससे क्या होगा कि ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का ख़त्म हो जाएंगे, तो -1 रह गया, और कॉज इनवर्स -1 कैलकुलेटर पे करके देखें पाई मिलेगा आंसर, तो दोनों साइडें प्रूव हो गई, इक्वल हो गई। 19 ये भी बड़ा इजी सा है, tan साइन इनवर्स x इज इक्वल टू दिस वन, ये भी वही तो 3-4 सवाल किए हैं उनकी तरह ही है कि ये जो साइन इनवर्स x है इसे हमने लेट कर लेना है कि वो अल्फा के इक्वल है, तो tan अल्फा हो जाएगा और उसको फिर हम हल कर लेंगे। सो देखें उसको हमने अल्फा लेट किया और यहाँ से वही बात कि साइन जब उधर जाएगा तो साइन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी x, और जाहिर है कि ये जो कि अल्फा है तो tan अल्फा इज इक्वल टू दिस वन है, तो tan हमें चाहिए, तो tan कैसे मिलता है साइन ओवर कॉस से, साइन तो है हमारे पास कॉज नहीं है, तो आपको पता है साइन से कॉज निकाला जा सकता है बड़े आराम से, वो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है, और साइन की वैल्यू x है, तो जाहिर है कॉज अल्फा का ये ओवरऑल आंसर मिल जाएगा। अब आप लगाएं tan का फार्मूला कि tan अल्फा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉज, ये है ना साइन ओवर कॉज, तो साइन की वैल्यू x है, कॉज की वैल्यू ये निकाली है, ठीक है, तो ये x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अल्फा क्या था साइन इनवर्स, तो ये एग्जैक्ट वही शक्ल बन गई जो शुरू में सवाल था, तो हमने उसको प्रूव कर दिया, ओके हो गया। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है बहुत ही इजी, ये उसने देखें एक छोटी सी वैल्यू दी हुई है, x बराबर है साइन इनवर्स 1/2 के, तो कहते हैं अगर ये है तो फिर इसकी ये जो बाकी 6 रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये फाइंड करें, तो बड़ा आसान है। आप ये देखें, ये लिखें x इज इक्वल टू दिस वन, साइन का इन्वर्स है तो साइन को इधर ले आए, तो साइन x इज इक्वल टू 1/2। अब चूंकि साइन की वैल्यू है तो इसकी मदद से बाकी सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। साइन से हमेशा पहले क्या निकालते हैं कॉज, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x और अंडर रूट वो कॉज बनेगा, साइन की वैल्यू लगाएं 1/2, उसका स्क्वायर लें 4, 4 1 ज़र 4, 4 में से 1 माइनस ये आ गया, और ये फिर ये बन गया, क्योंकि 4 का अंडर रूट बन जाता है ना, तो कॉज ऑफ x की वैल्यू मिल गई। और अब चूंकि साइन और कॉज दोनों हैं तो उससे tan बन सकता है साइन ओवर कॉज, साइन की वैल्यू कॉज की वैल्यू 1/2, ओवर के नीचे ओवर उल्ट जाता है, 2 ऊपर 3 नीचे, और ये 2 कट जाएगा तो 1/3 अंडर रूट, ये tan मिल गया, साइन कॉस tan तीनों आ गए, तो जब वो तीनों आ गए हैं तो इन्हीं के उल्ट लेने हैं ना, तो tan का उल्ट होता है कॉट, तो वो tan आया 1/3 अंडर रूट, तो काट होगा हाली 3 अंडर रूट, सीकेंट x होता है 1/cos, तो cos की वैल्यू आई थी 3 का अंडर रूट ओवर 2, तो उसको उल्टा दें 2 ऊपर 3 अंडर रूट नीचे, और कोसिक जो है वो साइन का उल्टा है, और साइन हमारा आया था 1/2, तो ये फिर कोसिक हाली 2 होगा। तो इस तरह से करके ये हमारा सवाल ये भी हो जाता है। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।